दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट के अंदर तो दोस्तों आज के दिन सरप्राइज मिला इन्वेस्टर्स को, बहुत बड़ी पलटी मारी मार्केट ने और यहाँ पे डेफिनेटली एक रिवर्सल मिल चुका है मार्केट के अंदर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि रिवर्सल सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, रिवर्सल आया तो क्यों आया, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, उसको चेकआउट करते हैं। निफ्टी को देख लेते हैं। सबसे पहले 873 पॉइंट्स का जंप है, 4% के आसपास का जंप है, 24,000 के आसपास की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक ने तो 6% की तेजी दिखाई, मिड कैप 4% के साथ में तेज है, स्मॉल कैप मोर देन 4% के साथ में तेज है। मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज प्लस में आके बंद हुए। साथ में आप डॉलर को देखोगे ना तो रुपीस के अगेंस्ट में 0.5% गिरता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर्स देखने चले तो सब कुछ ग्रीन में है। रियल्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 6% के साथ में जंप है। ऑटोमोबाइल की बात करें 7% की तेजी। बैंक निफ्टी तो हम देख चुके हैं, फाइनेंस देख सकते हैं, सब कुछ प्लस में। आईटी ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्वेश्चन ये है कि आपके पोर्टफोलियो ने कितने परसेंट की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेन रीजन क्या है? सीज फायर, वॉर रुक चुकी है टेम्पररी बेसिस पे, और टेम्पररी बेसिस पे कितना टाइम है ये आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे 2 हफ्तों का टाइम मेंशन कर रखा है। अब देखो, जब भी सीज फायर के ऊपर बातचीत हो रही थी, यूएस कर रहा था या कोई भी कर रहा था, ईरान उसको नहीं मानना था। अब ईरान ने इसको मान लिया है। आप देख सकते हैं ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है सीज फायर को, तो ये मार्केट को काफी पसंद आया और उसकी बेसिस पर अच्छी तेजी देखने को मिली है। सेकंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के अंदर फ्राइडे को एक टॉक होने वाली है यूएस और ईरान की। ठीक है, तो इसका क्या नतीजा निकलता है, फ्राइडे के बाद में मार्केट किस तरह से चेंज होता है या नहीं होता है, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ ठीक है, आज के दिन अच्छी तेजी मिली है। इसके बाद में आप देख सकते हैं क्रूड प्राइस क्रैश। कल परसों ही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब तक क्रूड ब्रेकडाउन नहीं करेगा, जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक क्रूड रिवर्सल नहीं देगा ऊपर से, जब तक मार्केट नीचे से रिवर्सल नहीं देगा। वही सिचुएशन आप देख सकते हैं। 14% के साथ में क्रैश हुआ है ब्रेंट, और $95 पर बैरल के आसपास आ चुका है, और इसकी वजह से अच्छी खासी तेजी मार्केट ने पकड़ी है। अब क्रूड क्यों गिरा? क्योंकि डिमांड तो है, सप्लाई कम हो चुकी थी हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे अब अनाउंसमेंट हो चुका है कि हॉर्मुज रिज्यूम हो सकता है सून सबके लिए। कोई टैक्स, कोई टोल, कुछ नहीं लगेगा, जो भी नॉर्मल जैसे पहले सब चीज़ें चल रही थी उसी तरह से चीज़ें चलेगी। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब इसकी वजह से दोस्तों इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलेगा, या हम बोल सकते हैं काफ़ी कम नुकसान होगा। तो उसी को एक फायदे के रूप में देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने तो वैसे ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि अगले कुछ क्वार्टर खराब जाएंगे। क्रूड सस्टेन करा ऊपर, लेकिन एकदम से क्रैश हुआ, तो फिर मार्केट की जो प्रिडिक्शन है वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है इंडियन इकोनॉमी को। साथ में इसकी वजह से क्या होगा, जो एफ है उसका इनफ्लो होगा। आज पर्सनली मुझको ऐसा लग रहा है कि एफ ने फाइनली बाइंग की होगी। ग्रीन में शायद अपन चीज़ों को देख पाए, क्योंकि जब भी मार्केट तेज था कल परसों कुछ दिनों के अंदर एफ की बाइंग नहीं थी। स्टिल मैं आपको बता रहा था कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो चुका है। मैं खुद पैसे डिप्लॉय कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि आपको करना है नहीं करना है। जस्ट ये जो लेवल थे वो काफ़ी अच्छे थे। वैल्यूएशन के बेसिस पे भी हमने बातचीत की है, टेक्निकल्स के बेसिस पे भी बातचीत की है। उसके बाद में अगर गिरता तो मार्केट फिर वो सोने पे सुहागा होता, लेकिन ये जो लेवल है वो काफ़ी सही थे। देखते हैं एफ की बाइंग आती है क्या। इसके बाद में आप देख सकते हैं डॉलर गिर चुका है यहाँ पे 1%, वो हमने देखा। रुपीस जंप कर चुका है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी उसका भी आउटकम आज आ चुका है, जो कि अनचेंज है, रेट हाइक नहीं है, और स्टैंड हम देखें तो न्यूट्रल है, कुछ तीखे शब्द यूज नहीं करे, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी बात यहाँ पे सुनने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, मेन गेम क्या है। हमने देखा कि जो दलाल है वो अभी के समय पाकिस्तान है, और ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के जो पीएम है इन्होंने वॉर रुकवा दी है। ठीक है, शहबाज शरीफ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब इनका जो ऑफिशियल हैंडल है ना सोशल मीडिया का, या ट्विटर हम बोल सकते हैं, एक्स का बोल सकते हैं, इसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी हरकत हुई है। इन्होंने ट्वीट किया है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लिख रखी है कि सब कुछ अच्छा हो चुका है, पीस आ चुकी है, ठीक है, अच्छी बात है कि सीज फायर यहाँ पे हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ऊपर आप देखोगे ना तो मेंशन कर रखा है ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। जैसे तो यूएस ने या ट्रंप ने इनको भेजा है ड्राफ्ट बना के कि आपको अंग्रेजी में मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम लिख के दे देते हैं, आपको जस्ट ये ट्वीट करना है। अब इनको ये भी नहीं पता है कि ये लिखा हुआ क्या है, इसका मतलब क्या है। ऑब्वियस है, ये शहबाज शरीफ का ट्वीट ये खुद तो नहीं करते होगे, इनका जो असिस्टेंट होता है वो करता होगा, लेकिन इनको
इतनी समझ नहीं है कि इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे ये गलती की, उसके बाद में इन्होंने चेंज किया, इसको हटा के रीट्वीट किया। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है 1% भी। यहाँ पे जो गेम खेल रहा है वो ट्रम्प खेल रहा है, और जब तक ट्रम्प गेम खेल रहा है तब तक गेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ से गेम बदल भी सकता है, यहाँ से मार्केट वापस नीचे भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर भी जा सकता है। सो जब तक गेम ट्रम्प के हाथ में है, वो उल्टी खोपड़ी आपको बताइए, उसके अंदर फिर कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। सो ये एक एक हम बोल सकते हैं एक जरिया है ये पता लगाने का कि अभी भी गेम ट्रम्प के हाथ में है, ईरान के हाथ में नहीं है। अब देखो मेन चीज हम देखते हैं यहाँ पे, कुछ ऑफिशियल न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हेडलाइंस में दिख रही है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन न्यूज़ है वो आपके सामने है। देखो कल ट्रंप ने काफ़ी धमकी दी थी कि ईरान की सभ्यता ख़त्म कर दूंगा, ये वो ईरान को डराने के लिए कि ईरान मान जाए। वैसा ही हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बजे के आसपास न्यूज़ आती है सुबह, और इसके अंदर आप सिंपली नोट करोगे तो 2 हफ्तों का सीज फायर यहाँ पे हुआ, ईरान अग्री कर गया। ठीक है, उसके बाद में 10 पॉइंट की प्रपोजल की बात यहाँ पे की गई है जो ईरान के ऊपर लागू होगा अगर ये एक्सेप्ट होता है मीटिंग के अंदर फ्राइडे के दिन, तो वॉर परमानेंटली रुक जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बातचीत है यूएस के साथ में, उसका मतलब ये नहीं है कि वॉर खत्म हो चुकी है। बातचीत के बाद में जो आउटकम आएगा ना वो होगा मतलब कि वॉर खत्म हो चुकी है, ईरान ने बोला है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि वॉर तभी खत्म होगी जब डिटेल फाइनलाइज होगी, 10 पॉइंट प्लान के ऊपर दोनों पार्टीज यानी ईरान मेजरली अग्री करेगी, तब जाके ये चीजें सॉल्व होगी। इट मीन्स वॉर अभी कंप्लीटली खत्म हुई नहीं है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। देखो ये एक मेन पॉइंट है, यहाँ पे सीज फायर जो लगा है ना वो लेबनान को भी कवर करता है, ऐसा ईरान ने कहा है। बट हुआ क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान ने वार्निंग दे दी। ये सीज फायर के बाद में बात कर रहा हूँ मैं, 2:50 मार्केट के बंद होते होते 3 बजे के आसपास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ईरान ने वार्निंग दी है कि हम मिसाइल अटैक कर देंगे। अब सीज फायर 2 हफ्ते का है, ये 2 घंटे नहीं रुक पा रहे, तो ऐसा कैसा अटैक, क्योंकि इसराइल, हम बोल सकते हैं इसराइल ने अटैक किया है साउदर्न लेबनान के ऊपर। अब इसराइल ये बोल रहा है कि जो भी 10 पॉइंट का प्रपोजल है, जो भी सीज फायर है ना, ये ईरान और यूएस और इसराइल के बीच में है। हम लेबनान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, हम किसी और कंट्री के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये इसराइल का कहना है। इसराइल ये कह रहा है हम ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम बाकी कंट्रीज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, हिजबुल्ला के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और भी लेबनान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब ईरान को ये बात पसंद नहीं आई। अब हुआ क्या है कि मार्केट के बंद होने के बाद में एक बैड न्यूज आती है जिसमें ईरान अटैक कर देता है कुवैत के ऊपर, यूएई के ऊपर, और उसके पीछे का रीजन है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो ऑयल फैसिलिटीज है, ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर अटैक हुआ है, और वो अटैक करवाया है यूएस ने या इसराइल ने आफ्टर सीज फायर। सीज फायर के बाद में अटैक हो गया। अब ये कैसे पता चला, आप देख सकते हैं एक न्यूज आती है 2 बजे के आसपास, और मैंने उस समय लाइव ये न्यूज देखी थी, मैंने काफी शॉकिंग था कि सीज फायर कर दिया फिर भी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, वापस से स्ट्राइक करे एक दूसरे के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान की एक रिफाइनरी है उसमें धमाका हुआ, लेकिन आगे ये भी मैंने पढ़ा तो ठीक है, वहां पे मुझे सही लगा कि चलो हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज में ब्लास्ट हो गया हो। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ब्लास्ट क्यों हुआ, उसका जो कारण है वो अभी तक पता नहीं लगा। अब ईरान को ऐसा लगा या उसने पता लगा लिया या एक्चुअली हुआ क्या अपने को नहीं पता है, तो ईरान ने ऐसे बोला कि हमारी रिफाइनरी के ऊपर ब्लास्ट हुआ है तो हम भी अटैक कर देंगे। तो ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया और यूएई के ऊपर अटैक कर दिया आफ्टर सीज फायर। तो ये मतलब क्या ही बोले, प्रोफेशनली चीज़ें यहाँ पे है नहीं है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो साइन करने के बाद में मुझे लगता है ये अटैक कर देगा। अभी तो कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुआ नहीं है, बातचीत ही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कोई भी, हम बोल सकते हैं कोई भी प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वो चीज़ हम मान सकते हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज की बात करूँ, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इसराइल भी हो। ठीक है, अब देखो अच्छी बात यह है, चलो आज मार्केट ने टेक्निकली एक सुधार दिखा दिया। यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर रिवर्सल देखने को मिला है, चार्ट अच्छे हैं, आज रिटर्न्स बने हैं। कल तक डेफिनेटली मौके थे मार्केट के अंदर कुछ डिप्लॉय करने के लिए कैश, वीडियोस भी आपने देखे होंगे, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ मैं बता रहा था कि ये हफ्ते में रोकड़ा यानी कैश तैयार रखना यहाँ पे डेफिनेटली आपको काम आएगा। सो ये सब चीज़ें हुई है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऑल टाइम हाई लेता है तो 10% का गैप है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक पहुंच गया ना
तो स्टॉक आपको 30, 40, 50, 60% ईजिली 1-2 महीने के अंदर ही ऊपर जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब 2 हफ्ते का सीज फायर है ना, तो 2 हफ्ते हॉर्मुज ओपन होगा और जितना हो सकता है इंडिया एनर्जी को इंपोर्ट कर लेगा कि 2 हफ्ते के बाद में अगर वापस से हॉर्मुज बंद होता है तो हम आगे के कुछ महीनों तक का एनर्जी हम इंपोर्ट कर ले। सो ये एक पॉइंट है, ये मार्केट को काफी अच्छा लगा है। अगर हम डे चार्ट के अंदर देखें तो कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ से तो चलो ठीक है, एक संकेत मिल चुका है, यहाँ से तो निफ्टी आउट हो गया था, उसके बाद में ये भी एक आउट हो गया था, लेकिन यहाँ से निफ्टी को निकलना बाकी था, ये भी आज निकल चुका है। तो अब सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, अब रेसिस्टेंस की बात करेंगे। फर्स्ट रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आई थिंक 2% दूर है। सो देखते हैं, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि एफ ने आज क्या किया, फिर अपन सेकंड ये देखेंगे यूएस मार्केट किस तरह से रेस्पॉन्स करता है वापस से अटैक का, और कल मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ट्रम्प है तो हो सकता है और कुछ मौके मिले इन्वेस्टर्स को, लेकिन अगर स्टॉक सिलेक्शन आप कर सकते हैं, स्टॉक के ऊपर भी बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर इस समय। और Q4 के रिजल्ट को भी मार्केट फिर वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि अगर वॉर रुक गई तो Q4 खराब आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट फिर देखेगा Q1 Q2 अच्छे आएंगे, क्योंकि वॉर यहाँ पे रुक चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे चल के कि क्या रिस्पॉन्स होता है। बाकी पिछले कुछ वीडियोस आप देख लेना, यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के इंडिकेटर्स, ट्रिगर, कुछ फॉर्मेट, कुछ स्टडी मैंने आपको दी है, स्टॉक के ऊपर बातचीत की है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, इनसे भी आपको नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।